महाविनाश के करीब दुनिया, दावे ने उड़ाए लोगों की होश। दुनिया के विनाश को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं और विनाश का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि दुनिया महाविनाश के बेहद करीब है और साल 2021 में दुनिया महाविनाश का सामना करेगी, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ये दावा एक मशहूर वैज्ञानिक ने किया है, जिसने विज्ञान जगत के साथ साथ लोगों के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल दुनिया की चर्चित परमाणु वैज्ञानिक राचेल ब्रोसन ने यह दावा किया है। परमाणु वैज्ञानिक राचेल ब्रोसन ने बुलेटिन में कहा है कि हमारी सामूहिक समझ यही कहती है कि बहुत खतरनाक समय चल रहा है और कई बड़े खतरे मुंह बाएं खड़े हैं। प्रलय की घड़ी कभी भी मध्य रात्रि से 100 सेकंड दूर बनी हुई है। पिछले साल भी ये घड़ी इतनी ही दूर थी। मध्य रात्रि तक पहुंचने का मतलब है कि दुनिया में प्रलय आ जाएगी। परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन में कहा गया है कि मानवता अभी भी कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है। साल 2020 में ही कोरोना वायरस से 17 लाख लोग मारे गए और कम से कम 7 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा कि इस महामारी ने एक खुलासा किया है कि हम कितना ज्यादा तैयारी से दूर हैं और अलग अलग देश या अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम वैश्विक आपातकालीन स्थिति को समुचित तरीके से संभालने के लिए अनिच्छुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वास्तविक संकट में भी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और वैज्ञानिकों की सलाह को अनदेखा कर दिया, एक दूसरे से सहयोग नहीं किया और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में विफल रहे। यही नहीं, दुनिया में परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ और तेज हो गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन का भी खतरा बना हुआ है। प्रलय की घड़ी ने दिया संकेत, 100 सेकंड से भी कम बचा वक्त। वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी के जरिए महाविनाश के संकेत दिए हैं। दरअसल साल 1947 से डूम्सडे क्लॉक के जरिए ये बताते आ रहे हैं कि दुनिया महाविनाश से कितना दूर है। डूम्सडे क्लॉक में अब आधी रात का वक्त होने में 100 सेकंड से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इस घड़ी में आधी रात के वक्त होने में जितना कम समय रहेगा, दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा उतना ही नजदीक होगा। 1947 से ही काम कर रही इस घड़ी ने दुनिया में बढ़ रहे युद्ध के खतरे से आगाह किया है। डूम्सडे क्लॉक का यह आकलन युद्धक हथियारों, विध्वंसकारी तकनीक, फेक वीडियोस, ऑडियो, अंतरिक्ष में सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश और हाइपरसोनिक हथियारों की बढ़ती होड़ से मापा गया है। क्या है डूम्सडे क्लॉक? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमले के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह फिक्र सताने लगी थी कि कहीं इस तरह की घटनाएं पूरी धरती के विनाश का सबब न बन जाए। इसी सोच से एक आइडिया निकलकर सामने आया। आइडिया एक ऐसी घड़ी बनाने का आया जो दुनिया के सामने मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करे। साथ ही ये घड़ी दुनिया को इस बारे में अलर्ट भी करे कि इंसानों के कौन से काम धरती की तबाही की वजह बन सकते हैं। ऐसी ही घड़ी बनाने के मकसद से 15 वैज्ञानिकों की दल ने नॉन टेक्निकल एकेडमिक जर्नल के रूप में एक संगठन द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट का गठन किया, जिसमें मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी शामिल है। ये संगठन ऐसे खतरों का आकलन कर वक्त वक्त पर दुनिया भर के लोगों को आगाह करता है कि धरती तबाही के कितने करीब है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले से हुए भारी विनाश के 2 साल बाद 1947 में पहली बार डूम्सडे क्लॉक को आधी रात यानी 12 बजे से 420 सेकंड की दूरी पर सेट किया गया था। उस वक्त माना गया था कि इस घड़ी में 12 बजने का मतलब होगा कि अब धरती पर इंसान की तरफ से तैयार की गई प्रलय का वक्त आ चुका है। साल दर साल डूम्सडे क्लॉक में बदलाव किया जाता रहा। इन बदलावों के पीछे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, जैव सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर टेरर, हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई खतरे और टॉप पदों पर बैठे लोगों की बयानबाजी को वजह बताया गया है।